हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग फंक्शंस के कैट 2017 से लेकर कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2020 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एक बार प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशंस देखिए, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियरली बिल्ड हो। So start करते हैं. So the question says that among 100 students, X1 have birthdays in January, X2 have birthdays in February, and so on. If XO is equals to max of X1, X2 से लेकर X12, then the smallest possible value of XO is. ठीक है, तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है और उन 100 स्टूडेंट्स को एक तरीके से इसने 12 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। और वहां पे हर ग्रुप में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट का बर्थडे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल x1 में मान लेते हैं कि n स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है, x2 में मान लेते हैं कि m स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है या n स्टूडेंट्स का बर्थडे आता है। इस तरीके से डिवाइडेड है ये 100 के 100 ग्रुप्स में। और ये एक्सो जो है वो एक फंक्शन है जो कि मैक्स देता है हम लोगों को इसका, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, एक्सो को स्मॉलेस्ट बनाना है। एक्सो क्या है? मैक्सिमम ऑफ x1 से x12, मतलब इनमें से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एक्सो को असाइन हो जाएगी। तो हम क्या चाहेंगे कि ये x1 x2 से लेकर जो x12 तक है ये अपने आप में ही इतना छोटा रहे ताकि एक्सो कम से कम हो जाए। अब अगर हम लोग देखें कि हमें अगर डिवाइड करना है ग्रुप्स में, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? अब हम अगर सबके सब x1 से लेकर और x12 तक अगर मैं सबको 8 वैल्यूज डाल दूं, कि मतलब हर ग्रुप में 8 बच्चे थे, तो भी 12 इंटू 8 यानी 96 स्टूडेंट्स ही हो पाएंगे, राइट। तब भी हमारे पास 4 स्टूडेंट्स बच जाएंगे। तो यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि पहले ग्रुप में x1 में हमारे पास है 8, x2 में हमारे पास है 8, x3 में हमारे पास है 8, सिमिलरली x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 एंड x12। तो ये सारे के सारे ग्रुप में 8 स्टूडेंट्स तो मुझे डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि 12 8 द 96 है। तब भी 4 स्टूडेंट्स हमारे जो है वो बच गए। तो वो 4 स्टूडेंट्स किसी ना किसी को मुझे असाइन करने पड़ेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 9 10 11 12 को मैंने वो 4 स्टूडेंट असाइन कर दिए। तो इधर कितना हो गया? इधर 9 स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि एक एक स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हो गया इन चारों में। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो हम असाइन कर सकते हैं, ताकि हम लोग, क्योंकि हम लोगों को एक्सओ को मिनिमम करना है, तो जितना क्लोज पॉसिबल वैल्यू होगी उतना ही मिनिमम हमें आंसर मिलेगा। एंड क्योंकि इसका मैक्सिमम लेगा तो मैक्सिमम होगा 9, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ f of 5 plus x is equals to f of 5 minus x for every real x and fx equals to 0 has 4 distinct real roots, then the sum of these roots। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, राइट। तो जो फर्स्ट रूट है वो अगर हम लोग मान लें कि 5 प्लस एल्फा है, तो यानी कि f ऑफ 5 प्लस एल्फा जो है वो 0 हो जाएगा। एंड क्योंकि 5 प्लस एल्फा 5 माइनस एल्फा के बराबर है, तो यानी कि अगर एक रूट 5 प्लस एल्फा है तो सेकेंड रूट जो है वो अपने आप ही 5 माइनस एल्फा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं थर्ड रूट मान लेता हूँ कि वो 5 प्लस बीटा है, तो ऑटोमेटिकली जो फोर्थ रूट है वो 5 माइनस बीटा हो जाएगा, राइट। अब ये पूछ रहा है सम ऑफ दिस रूट्स, सम कितना हो जाएगा इन रूट्स का? हो जाएगा 5 प्लस एल्फा प्लस 5 माइनस एल्फा प्लस 5 प्लस बीटा प्लस 5 माइनस बीटा, राइट। तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो हमारे पास जो सम है वो आ गया 20। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Thank you for watching. I hope you like the video. For more such videos on complete CAT preparation, previous year question solutions, formula series and strategy on how to crack CAT, stay tuned to the channel and please do like, share and subscribe Smart Soul Solutions.